हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो एज आई प्रॉमिस्ड मैं आज एक और वीडियो लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है और प्रिसाइसली बोलूँ तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी कि हमें दो इक्वेशंस दिए रहेंगे और हमें उनके ऊपर कुछ चीज़ों को फाइंड करना है, जैसे कि एक्सेस एंड वाइज। क्लास 9th में आपने पढ़ लिया होगा कि एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब जो एक्स है, वाई है। एक ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं लीनियर इक्वेशन के, उसको आपने सीख लिया होगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा हम सीखेंगे कि रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन सबको हम सीखेंगे। इन तीनों को हम रिवाइज भी मारेंगे एक बार, ठीक है। बट उससे पहले ये समझ लीजिए कि लीनियर इक्वेशन है क्या, या फिर लीनियर इक्वेशन को जंप करने से पहले मैं आपको एक बार वेरिएबल्स क्या होता है वो बता देना चाहता हूँ। तो जैसे कि 2x + 3 = 0 है, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x है। और ये जो इक्वेशन है ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। यस, वेरिएबल कितने हैं, 1 है। तो सिंगल वेरिएबल डिग्री 1, तो डिग्री 1 इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो ये जो इक्वेशन है ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला जा सकता है। एक और ऐसे इक्वेशन में लिखूँ जैसे कि 2x + 3y + 4z = 6। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितने हैं, 3 है, x y z, पावर सबके 1 है। तो एक लीनियर इक्वेशन है बट वेरिएबल 3 है। हमें एक स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करनी है, जैसे कि ax + by + c = 0। इसको हम जनरल फॉर्म बोलते हैं। कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसको हम इस वाले फॉर्म में लिख पाएंगे उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो जनरल फॉर्म के बारे में हम थोड़ा और ज़्यादा डिस्कशन कर लेते हैं। जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, अरे भाई ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा। हाँ, जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है ax + by + c = 0, जहाँ पर a b c तीनों के तीनों कांस्टेंट टर्म्स होते हैं और ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। रियल नंबर को बिलोंग करते हैं मतलब ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स ही होते हैं। a एक रियल नंबर है, b एक रियल नंबर है और c भी एक रियल नंबर ही है। अच्छा, यहाँ पर एक और कंडीशन दी जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं, जनरल फॉर्म का एक और कंडीशन होता है कि अरे ये क्या हो रहा, कि भाई a और b दोनों के दोनों 0 नहीं हो सकते। देखो, होने को या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। यही जो कंडीशन है इसको एक और टाइप से भी लिखा जा सकता है, आपके बुक में दिया गया है a² + b², ये 0 नहीं हो सकता। ऐसे लिखा क्यों जाता है, इसका मतलब क्या है। देखो, कोई भी क्वांटिटी लो, कोई भी नंबर लो, उसका स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव आएगा। जैसे कि -1 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो वो +1 ही आता है। -2 का स्क्वायर करूँ तो वो +4 आता है। 4 का स्क्वायर करूँ तो वो +16 आता है। तो जो a² है ये एक पॉजिटिव टर्म है, b² भी एक पॉजिटिव टर्म है। ऐसे दो क्वांटिटीज़ या फिर ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे दो रियल नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनका सम 0 आए, जिनका सम 0 आए। अगर वो दोनों 0 नहीं होते, अगर a और b 0 नहीं है तो उन दोनों के स्क्वायर का सम भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर a और b दोनों इक्वल नहीं है, अगर a और b दोनों 0 नहीं है, उस कंडीशन में ऐसे भी लिखा जाता है। आगे बात करते हैं कि एक ग्राफ को कैसे प्लॉट करें, राइट। एक ग्राफ को कैसे प्लॉट करें, तो एक ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें बस 2 ही पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मैं एक टाइप से तुमको सिखाता हूँ कि कैसे ग्राफ को प्लॉट करें। पहले तो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, एक ऐसा वाला पॉइंट और एक ऐसा वाला पॉइंट। एक वो पॉइंट जो कि x एक्सिस को कट करे, और दूसरा वो वाला पॉइंट जो कि y एक्सिस को कट करे।
जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होगा। एक्स एक्सिस में लेट्स से एक्स नॉट को कट करता है और वाई में तो इसका कोऑर्डिनेट 0 है। वाई एक्सिस में लेट्स से 0 वाई एक्स तो यहाँ पर 0 है और वाई है आपका वाई नॉट, तो लाइन कुछ ऐसा जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही वाई नॉट एक्स नॉट को दिखाता हूँ। यहाँ पर x को 0 पुट करो, इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाता है 3y + 5 = 0। यहाँ से y क्या आ जाएगा -5/3, तो y कुछ यहाँ पर है, यानी कि लाइन y एक्सिस को कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। अच्छा, y को 0 पुट करो तो x के लिए इक्वेशन मिल जाएगा 2x + 5 = 0, x = -5/2। तो जो लाइन है वो x एक्सिस को कुछ इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो जो लाइन का इक्वेशन या फिर जो लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। लाइन का ग्राफ सेंस नहीं बनाता, लाइन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, समथिंग लाइक दैट। यस, ये आपका लाइन बन गया। ये जो इक्वेशन है 2x + 3y + 5, ये ग्राफ में कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, बात एकदम क्लियर है। अब मैं तुम्हें कुछ और छोटी छोटी चीज़ों को बता देना चाहता हूँ। कैसे? बताता हूँ। जैसे कि मैं तुमको एक इक्वेशन लिख के देता हूँ 3x - 5y + 6 प्लस नहीं -6 = 0। ये इक्वेशन दिया गया है। ये किस फॉर्म में लिखा गया है? जनरल फॉर्म में लिखा गया है। जनरल फॉर्म में हमारे पास 3 कांस्टेंट थे, a था, b था, c था। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि a, b, c को इस इक्वेशन के लिए फाइंड करो। तो इसको मैं पहले इक्वेट कर देता हूँ ऐसे, ax + by + c के साथ। यहाँ से c कितना है -6, यहाँ से b कितना है, b की जगह यहाँ पर -5 है, तो b = -5। a की जगह 3 है तो a आ गया 3। इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत लोग क्या करते हैं कि c को 6 पुट कर देते हैं, b को 5 पुट कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। इसलिए इस इक्वेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3x + -5y + -6 = 0, ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ दिस विल हेल्प इन डिटर्मिनिंग द वैल्यूज़ ऑफ a and b and c, where a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is the constant term। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि रूट्स या फिर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए। अच्छा, मैं पहले लीनियर इक्वेशन लिख देता हूँ, उसका जनरल फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ ax + by + c = 0। कुछ ऐसा टर्म, ये आपका इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है आपका। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एनसीईआरटी की मैं एक लाइन पढ़ता हूँ आपके लिए। ईच सॉल्यूशन x, y ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa। तो ये बताता है कि जो सॉल्यूशन है हर एक इक्वेशन का, जैसे कि ये एक इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन है ये इसके लाइन को करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। यानी कि इसका जो भी लाइन बनेगा XY प्लेन में, ये मेरा एक ग्राफ है, ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है कुछ ऐसे, और यहाँ से ऐसे। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो कुछ ये ऐसे बनेगा। तो इस ग्राफ के जो हर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है तुम्हारा x1 y1, यहाँ पर एक पॉइंट है तुम्हारा x2 y2। तो ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। यहाँ पर x की जगह x1 डालना, y की जगह y1 डालना, तो ये वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर x2 y2, x की जगह x2, यहाँ पर y की जगह y2 डालना, तो ये जो इक्वेशन है ये 0 होगा, इक्वालिटी होल्ड करेगी। ये लाइन से अलग अगर मैं पॉइंट लूँ, एक ऐसा पॉइंट जो कि लाइन के ऊपर लाया ही नहीं करता, x3 y3, तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह x3 डालूँ, y की जगह y3 डालूँ, तो ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। ये 0 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर नहीं है, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता,
ठीक है। तो ये होता है सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन, यानी कि हर एक x और y के पॉइंट जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ये क्या होता है सोल्यूशन। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने क्लास 9th में पढ़ी ही होगी आई गेस। तो ये क्या हो रहा, मेरे स्लाइड्स कहाँ पर गए। अच्छा हाँ, तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि भाई सोल्यूशन क्या होता है। अब बात करते हैं दो लाइंस के बारे में। दो लाइंस यानी कि दो इक्वेशन। तो एक इक्वेशन लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1, ये इक्वेशन, और a2x प्लस b2y प्लस c2, ये मेरा एक दूसरा इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशंस को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये दो इक्वेशंस अलग अलग दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ऐसे इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो ये दोनों के दोनों इक्वेशन अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से कि ये मेरा लाइन L1 है, L1, ये मेरा लाइन L2 है, ये वाला L2। इसके अपने कुछ सोल्यूशन है, इसके अपने कुछ सोल्यूशन है, यानी कि इसका हर पॉइंट एक सोल्यूशन है, इसका हर एक पॉइंट सोल्यूशन है। मुझे बताओ कि इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट है ये L2 लाइन पर भी लाई करता है, ये वाला पॉइंट L1 लाइन पर भी लाई करता है। यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y, इनको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे ये जो पॉइंट है ये x1 लेट्स से, y1 लेट्स से, तो ये इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब जब सेटिस्फाई करता है तो इसको हम बोल देते हैं सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कॉमन सोल्यूशन है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब दो लाइंस तीन प्रकार से इंटरसेक्ट कर सकती है, तीन पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है। या तो दो लाइंस इन्फिनिटी पर मीट करेंगी, यानी कि वो दो लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी ऐसे। दो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं ऐसे, और इस पॉइंट पर एक बार इंटरसेक्ट करती है तो एक ही सोल्यूशन है। और या तो दो लाइंस इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये एक लाइन और वही सेम लाइन इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या फिर नहीं। ये ग्रीन वाली लाइन और ये जो पिंक वाली लाइन है, ये दो लाइंस के लिए एक टर्म यूज़ होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी कि ये लाइन पिंक लाइन के ऊपर मेरा ग्रीन लाइन है, दोनों लाइन सेम तो नहीं मैं बोलूँगा, बट ये दोनों हाँ सेम ही है, ये दो लाइन सेम है, इसलिए इनको कोइंसिडेंट भी बोला जाता है। तो देखो ये अपने बीच में इनफाइनाइट पॉइंट शेयर करें, इनके बीच में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है, तो इनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इसके पास एक सॉल्यूशन है, ये दोनों मीट ही नहीं करते, तो इसके पास 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे दो सिस्टम या फिर दो हमें इक्वेशंस दिए गए हैं तो उसके रूट्स कैसे निकालें, उनके सॉल्यूशन कैसे निकालें, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे एक पेयर ऑफ इक्वेशन में, उसको भी हम देखेंगे।